तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म में, ठीक है। और ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। अब बात करते हैं ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। और उदाहरण के तौर पर भोजन का पाचन, श्वसन, लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम फीते का जलना, दही का बनना, ये सभी क्या है, उदाहरण है रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक अभिक्रिया के परीक्षण यानी पता कैसे लगेगा रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन। अब बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना। रासायनिक परिवर्तन को दो टाइप से प्रदर्शित कर सकते हैं, एक शब्द समीकरण के द्वारा और एक रासायनिक समीकरण द्वारा। और अब रासायनिक समीकरण होते क्या है ये अभी चर्चा करेंगे। तो जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड जो इस शब्द के द्वारा लिखा गया है, और अभिकारक जो तीर के इधर साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, उसको अभिकारक कहते हैं, और राइट हैंड साइड है उसको उत्पाद कहते हैं या प्रोडक्ट कहते हैं। जिंक सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन गैस, रासायनिक समीकरण। उसके बाद में बात करते हैं रासायनिक समीकरण होती क्या। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है, और रासायनिक समीकरण के में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियाँ जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है या फिर नीचे लिखा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे करेंगे, तो अपने को पता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण किया जा सकता है और न विनाश किया जा सकता है। और रासायनिक अभिक्रिया में पहले अभिकारक और उसके पश्चात प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या समान होनी चाहिए। चरणबद्ध व संतुलित करना, हिट एंड ट्रायल विधि। इसको रासायनिक समीकरण को एक और नाम भी है हिट एंड ट्रायल विधि, जो कि क्वेश्चन में आ सकता है कि हिट एंड ट्रायल विधि किसको कहते हैं। उसके बाद में देखते हैं रासायनिक समीकरण लिखकर पहले सूत्र के चारों ओर बॉक्स बनाइए। अब FeH2 है, Fe2O3 प्लस में H2, यानी इसका मतलब आयरन और वाटर की रिएक्शन की है, और वाटर की रिएक्शन का नाम है आयरन ऑक्साइड, और अपने को वाटर H2 निकल गया, हाइड्रोजन निकल गया। संतुलित करने के लिए अपने को बॉक्स के अंदर देखना है, परिवर्तन नहीं कीजिए, बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है। अपने को देखना है कि अभिकारक के परमाणुओं की संख्या कितनी है और उत्पादों के परमाणुओं की संख्या कितनी है। तो Fe में अभिकारक 1 है और उत्पाद कितना है, 3 है। हाइड्रोजन में 2 है तो इधर उत्पाद में भी 2 है। ऑक्सीजन में 1 है तो उधर 4 है। अब देखो 3 नंबर चरण में देखो, सबसे अधिक परमाणु वाले तत्वों को अभिकारक या उत्पाद की साइड अनुचित गुणांक लगाकर सुनिश्चित किया। अभी क्या कह रहे हैं, सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व, सबसे अधिक कौन सा, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन को पहले लीजिए। ऑक्सीजन में यहाँ पर अभिकारक में 4 से इंटू कर दो, इसको 4 से इंटू कर दो। उसके बाद सभी तत्वों के परमाणु को चरण 3 की भांति संतुलित कर दो, सबको एक जैसा संतुलित कर दो। अब सभी तत्वों के परमाणु की संख्या अभिक्रिया के दोनों ओर समान है, ठीक है। उसके बाद में देखो चरण नंबर 5 में देखो कि अभिकारकों व उत्पादों की भौतिक अवस्था लिखना। ठोस को S लिखूंगा, द्रव को या लिक्विड L, और गैसीय अवस्था G, और जलीय विलयन एक्वस या AQ, ठीक है। अब अपने ये संतुलित समीकरण हैं। कुछ आवश्यक परिस्थितियां अभी बताया कि दाब, ताप, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान पर लिखा जाता है। तीर के निशान पर लिखा। अब देखो उत्प्रेरक क्या होता है। उत्प्रेरक होता है किसी अभिक्रिया की गति को तेज करना, ठीक है। और अब बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में देखिए संयोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। अब A, B 2 अभिकारक हैं और मिलकर एक उत्पाद बनाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर कोयले का दहन और कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें देखिए कार्बन सॉलिड में और ऑक्सीजन जो गैस में है, तो क्या बन गया, गैस बन गया। और जल का निर्माण H2O2 2H2O, और बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, उसका नाम ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। अब प्राकृतिक गैस का दहन।
प्राकृतिक गैस में मीथेन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और उसके बाद में ऊष्मा निकल गई बाहर। उसके बाद श्वसन भी एक ऊष्माशोषेपीय अभिक्रिया है। अब एक क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन बन सकता है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, और या फिर इस प्रकार आ सकता है श्वसन एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, समझाइए क्यों है। उसके बाद में देखिए अगला, देखिए वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया अगले लेक्चर में करेंगे, तो आज के लिए इतना ही।